प्यारे बच्चों, कक्षा 5 इंग्लिश का 14वां पाठ। एक गुरु भक्त गर्ल कालीबाई। एक गुरु भक्त लड़की कालीबाई। तो इस पाठ को अपने देखते हैं। हु गेव हिज थम टू हिज गुरु इन गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा में किसने अपने गुरु को अपना अंगूठा दिया? डू यू नो? आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो इसका उत्तर आप दीजिए। मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, एकलव्य नाम का एक शिष्य था जिसने अपने गुरु के लिए अंगूठा दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा एकलव्य गेव हिज थम टू हिज गुरु इन गुरु दक्षिणा। जो भी सेंटेंस हु से शुरू होते हैं, एक बार देख लीजिए। जैसे ये सेंटेंस है, हु से शुरू होते हैं तो आपको हु काट देना है, हु की जगह नाम लिख देना है एकलव्य। ठीक है ना? एकलव्य नाम लिख देना है और बाकी वैसे का वैसे आपको लिख देना है। अंडरस्टैंड? आगे देखिए। डू यू नो सम ग्रेट पीपल हु लव्ड हिज गुरु। क्या आप कुछ महान शिष्यों के बारे में जानते हैं जो अपने गुरु से प्यार करते थे? अगर जानते हैं तो यस, अगर नहीं जानते हैं तो नो। तो देख लीजिए, इसका निश्चित रूप से आप कुछ ना कुछ जानते होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा यस, आई नो अबाउट सम ग्रेट पीपल्स who loved their guru. Some of them are Aruni, उपमन्यु, वेद, अर्जुन। ठीक है ना? इस तरह से आप कितने भी नाम आप बता सकते हैं जो भी आप जानते हैं। ठीक है। इन अवर राजस्थान वाज ए गर्ल हु सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ टू सेव हर गुरु। हमारे राजस्थान में एक लड़की थी जिसने अपने गुरु को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आप जानते हैं उसको? ठीक है, उसका नाम था कालीबाई, जिसके बारे में ये लेसन है। आइए इसको अपने पढ़ते हैं। लेट्स रीड अबाउट सच ए ग्रेट गुरु भक्त गर्ल। ठीक है, आओ आइए हम इसी प्रकार एक गुरु भक्त लड़की के बारे में पढ़ते हैं। ये देख लीजिए आप चित्र से, अगर आपको थोड़ा बहुत ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इससे आपको एक ग्राम का लक्ष्य जो चित्र है दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, दृश्य दिखाई दे रहा होगा। तो ये गुरुजी, ये देख लीजिए ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? और ये सभी बच्चे ये पढ़ रहे हैं, ये सब बच्चे हैं। ठीक है, और ये जो लड़की बैठी है ये वाली, ठीक है, ये कालीबाई है। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है ना? यहाँ उसने अपनी मतलब गुरु की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। ठीक है, इसके बारे में अपने पढ़ते हैं। देखिए आगे। कालीबाई वाज ए भील टैंक्ड गर्ल। कालीबाई एक किशोरावस्था की भील लड़की थी। सी लिव्ड इन रास्तापाल विलेज ऑफ डूंगरपुर इन द 1940s। वह 1940 के दशक में डूंगरपुर के रास्तापाल गांव में रहती थी। इन दोज डेज राजस्थान वाज मोस्टली अंडर द रूल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विच वर लॉयल टू द ब्रिटिश। उन दिनों में राजस्थान अधिकांशतः रियासती राज्यों के शासन के अधीन था। रियासतें क्या होती थी? छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, उसके अंदर विभाजित था। बीकानेर अलग था, जयपुर अलग था। ठीक है, जयपुर में भी 2-3 प्रांत थे जिन पर राजाओं का शासक था, रियासतें थी छोटी छोटी। When the Quiet India movement was announced on 9 August 1942, the people came out in an open opposition of colonial rule। अब देखिए, एक मिनट, एक सेंटेंस इसके अंदर रह गया। नहीं, हाँ सही है। ठीक है ना? रियासतों के अंदर विभाजित था, जो अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान थे। मतलब ये स्टेट्स था। विच वर लॉयल टू द ब्रिटिश। ये देख लीजिए, इसका आपने अनुवाद नहीं किया था। ठीक है, तो
रियासतों के अंदर विभाजित था, और वो जो रियासतें थी उनके जो राजा थे वो अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान थे। मतलब कहने का मतलब उनको कोई विरोध नहीं था उनका कि वो राजाओं अंग्रेजों के गुलाम क्यों हैं। तो अब देखिए, जब 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई तो लोग औपनिवेशिक शासन के खुले विरोध में आ गए। ठीक है ना, भारत छोड़ो की जब घोषणा की गई तो लोग खुले विरोध में आ गए। अब देख लीजिए, इसके अंदर जो आप सोच रहे होंगे कि जो शासक थे रियासतों के वो अंग्रेजों के विरोध में क्यों नहीं थे, कि वो भी तो भारतीय थे। अब देख लीजिए, वो अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है भाई, उनका शासन चल रहा था, अंग्रेजों ने उनको थोड़ा बहुत शासन दे रखा था, उसमें वो प्रजा से कोई टैक्स, मनमर्जी के टैक्स लगा करके और अपने मतलब कर रहे थे, काम चला रहे थे। तो इसलिए वो खुश थे, क्योंकि उनकी इनकम का सोर्स बढ़िया बना हुआ था, इसलिए वो अंग्रेजों के विरोध के अंदर नहीं थे। अब जब भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई तो सब लोग इसके अंदर खुले विरोध के अंदर आ गए। सोशल एक्टिविस्ट्स इन डूंगरपुर इंस्पायर्ड बाय द गांधीयन लीडर ठाकर बप्पा इस्टेब्लिश्ड द डूंगरपुर सेवक संघ। अब देख लीजिए, जो गांधीवादी नेता थे वहाँ के, ठीक है, ठक्कर बापा, डूंगरपुर में सामाजिक आंदोलनकारियों ने गांधीवादी नेता बापा से प्रेरित होकर डूंगरपुर सेवक संघ की स्थापना की। संघ फ्रॉम रनिंग दीज स्कूल्स, सेवक संघ, एक मिनट, हाँ, द सेवक संघ यूज टू रन स्कूल्स फॉर दलित एंड ट्राइबल्स इन द डिस्ट्रिक्ट। सेवक संघ जिले में दलित तथा जनजातीय लोगों के लिए स्कूल चलाता था। दे टॉट द स्टूडेंट्स अबाउट पेट्रोटिज्म एंड ब्रेवरी। वे विद्यार्थियों को देशभक्ति तथा वीरता के बारे में पढ़ाते थे। द ब्रिटिश फोर्स द प्रिंस ऑफ डूंगरपुर टू स्टॉप द सेवक संघ फ्रॉम रनिंग दीज स्कूल्स। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के राजकुमार पर सेवक संघ को इन स्कूलों के संचालन को रोकने का दबाव बनाया। क्यों? क्योंकि वो आज़ादी की लड़ाई के लिए प्रेरित करते थे, इसलिए मतलब अंग्रेजों का शासन ख़त्म होने को लगा उनको, कि लोग प्रेरित हो गए तो उनका शासन ख़त्म हो जाएगा, इसलिए जो वहाँ का राजकुमार था, अंग्रेजों ने उनसे कहा कि आप सेवक संघ को बंद करवाइए। As a result of organization called the Prajamandal was forced to conduct a campaign against this unjust closing of schools and demanding the end of the colonial rule, जिसके परिणाम स्वरूप स्कूलों को अनुचित रूप से बंद करने के विरुद्ध तथा औपनिवेशिक शासन के अंत की मांग करते हुए एक अभियान चलाने हेतु प्रजामंडल नामक एक संगठन का निर्माण किया गया। ठीक है, प्रजामंडल जो एक संघ था, इसका निर्माण किया गया। द प्रिंस टुक ए क्रूअल एक्शन ऑफ बीटिंग द वर्कर्स ऑफ द प्रजामंडल एंड सेंडिंग देम टू जेल। राजकुमार ने प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को पीटने तथा उन्हें जेल भेजने का एक निर्मम कार्रवाई की। दिस इनसेटिस्फाइड पीपल्स प्रोटेस्ट, इससे लोगों का विरोध और बढ़ गया। इंटेंसिफाइड पीपल्स प्रोटेस्ट, इससे लोगों का विरोध और बढ़ गया। द स्टेट पुलिस went to Rastapal village on 19 June 1947 to close the school which was running in the house of नानाबाई खाट। ठीक है, 19 जून 1947 को राज्य की पुलिस नानाबाई खाट के घर पर चलाए जा रहे स्कूल को बंद करवाने के लिए रास्तापाल गांव में गई। नानाबाई रिफ्यूज टू क्लोज द स्कूल, नानाबाई ने स्कूल को बंद करने से मना कर दिया। द पुलिस देन बीट अप नानाबाई सेवरली। ठीक है, तब पुलिस ने नानाबाई को बुरी तरह से पीटा।
ही फेल अनकॉन्शियस, वे मूर्छित हो गए, बेहोश होकर गिर गए। दे टुक हिम अवे विद देम फॉर जेलिंग हिम, वे उनको जेल में डालने के लिए दूर ले गए, जेल में डालने के लिए दूर ले गए। हाउ एवर नानाभाई डाइड ऑफ हिज इंजरीज ऑन द वे बिफोर द पुलिस कुड रीच देयर कैंप। अब देखिए, तथापि पुलिस द्वारा उनके कैंप में ले जाने से पहले ही नानाभाई की रास्ते में ही अपनी चोटों के कारण मृत्यु हो गई। आफ्टर दिस द पुलिस बीट अप द टीचर संगाभाई भील हु had continued to teach the children despite नानाभाई's death। इसके बाद पुलिस ने अध्यापक सेंगाभाई भील की पिटाई की, जो नानाभाई के देहांत के बावजूद बच्चों को पढ़ाना जारी रखे हुए थे। आफ्टर बीटिंग सेंगाभाई द पुलिस टाइड हिम टू देयर ट्रंक। सेंगाभाई की पिटाई करने के बाद पुलिस ने उसे अपने ट्रंक के अपने ट्रक के बांध दिया, ट्रक के साथ बांध दिया। दे टुक हिम अवे ड्रैगिंग ऑन द रोड, पुलिस ने उसे घसीटते हुए वे उसे सड़क पर घसीटते हुए दूर ले गए। ड्रैगिंग होता है घसीटना। ए स्टूडेंट ऑफ द स्कूल नेम्ड कालीबाई कुड नॉट सी दिस, स्कूल की एक छात्रा कालीबाई ऐसा नहीं देख सकी। सी रैन टूवर्ड्स द ट्रक विद ए सिकल ऑफ कट द रोप्स एंड फ्री सेंगाबाई, वह रस्सियों को काटने तथा सेंगाबाई को आज़ाद कराने के लिए एक हंसिया द्रांति जिसको बोलते हैं अपने लेकर ट्रक की तरफ दौड़ी। ट्रक की तरफ, हाँ। द पुलिस वार्नड हर नॉट टू रन आफ्टर द व्हीकल बट शी डिड नॉट लिसन टू देम, पुलिस ने उसे ट्रक के पीछे नहीं दौड़ने के लिए चेतावनी दी, लेकिन उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। शी रीच्ड हर टीचर एंड कट द रोप विद वन स्ट्रोक ऑफ द सिकल, वह अपने अध्यापक के पास पहुंची तथा हंसिए के दांत के एक ही प्रहार से रस्सी को काट दिया। द पुलिस बिकम एंग्री एट दिस एंड कालीबाई वेंट डाउन टू फ्री सेंगाबाई, दे शट हर इन द बैक, पुलिस इस पर गुस्से में हो गई। जैसे ही कालीबाई सेंगाबाई को मुक्त करने के लिए नीचे झुकी, उन्होंने उसकी पीठ में गोली मार दी। कालीबाई फेल डाउन अनकॉन्शियसली एंड डाइड, कालीबाई मूर्छित होकर गिर पड़ी और मर गई। दिस अनजस्टिस मर्डर ऑफ ए गर्ल स्टूडेंट ऑफ द स्कूल फॉर ट्राइंग टू सेव हर टीचर मेड ए बील्स एंग्री, स्कूल की छात्रा जो अपने अध्यापक को बचाने की कोशिश कर रही थी या की, ठीक है, उसकी मतलब जो हत्या हुई, इस अन्यायपूर्ण हत्या से भील लोग क्रोधित हो गए। ठीक है, जो भील समुदाय था, ठीक है, ये पाठ भी डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट का है, अपने डूंगरपुर ज़िले का है। तो डूंगरपुर ज़िले के अंदर भील जनजाति के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस पर भील समुदाय के लोग गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए। दे असेंबल्ड फ्रॉम द सराउंडिंग विलेज ए मैसिव, हाँ, उन्होंने जो अपने आसपास के जो गांव थे उनको एकत्रित किया। ए मैसिव 12,000 पीपल फुली आर्म्ड विद bows, arrows, swords and their traditional drum gathered in the town, 12,000 लोगों का एक विशाल जनसमूह जत्था धनुषों, बाणों, तलवारों तथा अपने परंपरागत ढोलों के साथ हथियारबंद होकर कस्बे में इकट्ठा हुआ गया। यहाँ ढोलों शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन एक नगाड़ा होता था, ठीक है ना, नगाड़ा बजाया जाता था, जो ड्रम यहाँ पर इसको ढोल भी कह सकते हैं अंग्रेजी में, लेकिन एक नगाड़ा होता था, उससे युद्ध से पहले बजाया जाता था उसको।
ठीक है, तो 12,000 लोग अपने सभी हथियारबंद होकर इकट्ठा हुए। द प्रिंस वाज फोर्स टू रिलीज द लीडर ऑफ द प्रजामंडल फ्रॉम जेल। प्रजामंडल के नेताओं को जेल से आज़ाद कराने के लिए राजकुमार पर दबाव बनाया गया। द पीपल ऑफ द विलेज कंस्ट्रक्टेड ए स्टैचू ऑफ द ब्रेव 13-year-old गर्ल कालीबाई इन रास्तापाल। गांव के लोगों ने रास्तापाल में उस 13 वर्ष की बहादुर लड़की कालीबाई की प्रतिमा का निर्माण किया। तो ये था आपका पाठ। ठीक है, गुरु भक्त कालीबाई। अब इसके मीनिंग देख लीजिए आप। मोमेंट, एजिटेशन, ठीक है, आंदोलन। अनाउंस, घोषित करना, घोषणा करना, टू डिक्लेयर। एक्टिविस्ट, आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी, यू कैन से। ओपोजिशन, विरोध। इस्टेब्लिश, स्थापित करना, प्रतिस्थापित करना। कंडक्ट, संचालन करना। कैंपेन, अभियान। कॉलोनियल, औपनिवेशिक। इंटेंसिफाई, बढ़ाना, उसको इंक्रीज। सेवरली, गंभीर रूप से। अनकॉन्शियस, मूर्छित। सिकल, हंसिया, दांत। स्ट्रोक, प्रहार। अनजस्ट, अन्यायपूर्ण। मैसिव, बहुत बड़ा। ठीक है, अब आप देख लीजिए एक्टिविटी फर्स्ट। चूज द अल्टरनेटिव्स। द प्रिंस ब्रिटिश वर इन फेवर ऑफ, किसके पक्ष में था? जो प्रिंस था किसके पक्ष में था? तो सही उत्तर आपको चुनना है इसके अंदर। रनिंग ऑफ द स्कूल्स, क्लोजिंग द स्कूल्स, ओपनिंग द स्कूल्स, हेल्पिंग द स्कूल्स। पहला है रनिंग द स्कूल्स, स्कूलों को चलाने में। क्लोजिंग द स्कूल, स्कूलों को बंद करने में। ओपनिंग द स्कूल, स्कूलों को खोलने में। हेल्पिंग द स्कूल, स्कूलों की सहायता करने में। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा कि स्कूलों को बंद करने में। इसका बी उत्तर सही हो जाएगा, बी, क्लोजिंग द स्कूल्स। अब सेकंड देख लीजिए, कालीबाई। कालीबाई सेव्ड, कालीबाई ने किसे बचाया? कालीबाई ने बचाया, किसको बचाया? नानाबाई। किसको बचाया? नानाबाई, ठक्कर बापा और सेंगाबाई, गांधी जी। किसको बचाया था उसने? ठीक है, कालीबाई ने अपने गुरु सेंगाबाई को बचाया था, सेंगाबाई भील। ठीक है, तो अब देख लीजिए, आगे देख लीजिए आप इसके। बी से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। ठीक है, स्टेटमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। नानाबाई रिफ्यूज्ड टू क्लोज द स्कूल बिकॉज ही वांटेड टू टीच द स्टूडेंट्स। ठीक है, नानाबाई ने स्कूलों को बंद करने से मना कर दिया क्योंकि वे बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। गुड, ट्रू है, ये ट्रू है, सही है। सेंगाबाई बाजे पुलिसमैन, सेंगाबाई एक पुलिसकर्मी थे, ये फॉल्स है, एफ लिख देना है इसके आगे आपको। कालीबाई कट द क्रॉप्स विद ए नाइफ, कालीबाई ने जो रस्सी थी वो एक चक्कू से काटी थी, नहीं, उन्होंने एक द्रांति से काटी थी, तो ये भी गलत है। पेट्रोटिज्म इज टू लव आवर मदरलैंड एंड वर्क फॉर हर वेलफेयर, देशभक्ति के साथ अपने को कार्य करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना। देशभक्ति हमें अपनी मातृभाषा के लिए काम करना और अच्छाई के काम करना सिखाती है, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। कालीबाई बाजे टीचर, कालीबाई एक अध्यापक थी, ये गलत है, फॉल्स है ये। ठीक है, कालीबाई तो एक शिष्या थी। अब देख लीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब आपको आंसर देने हैं इन क्वेश्चंस के। वाई द प्रजामंडल ऑफ डूंगरपुर फॉर्म्ड। ठीक है, अब देख लीजिए, डूंगरपुर के प्रजामंडल को क्यों बनाया गया? डूंगरपुर के प्रजामंडल को एक अभियान संचालन तथा जो औपनिवेशिक शासन था, ठीक है, औपनिवेशिक शासन था, उसका अंत करने के लिए प्रजामंडल आंदोलन को बनाया गया था। तो यू कैन सी द आंसर। देखिए, ध्यान से सुनिए। द प्रजामंडल ऑफ डूंगरपुर वाज फॉर्म्ड टू कंडक्ट ए कैंपेन अगेंस्ट क्लोजिंग द स्कूल एंड डिमांडिंग द एंड ऑफ द कॉलोनियल रूल। ठीक है, प्रजामंडल को बंद करने के विरुद्ध एक अभियान संचालन करने तथा औपनिवेशिक शासन के अंत की मांग करने के लिए बनाया गया। दोबारा देख लीजिए, द प्रजामंडल ऑफ डूंगरपुर वाज फॉर्म टू कंडक्ट ए कैंपेन अगेंस्ट क्लोजिंग ऑफ स्कूल्स एंड डिमांडिंग द एंड ऑफ द कॉलोनियल रूल। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेकंड। देख लीजिए, हु वाज नानाबाई खांट, व्हाट डिड ही डू। नानाबाई खांट कौन थे, उन्होंने क्या किया? ठीक है, तो
नानाभाई खांट इज ए सॉरी वाज ए टीचर। नानाभाई खांट क्या थे? एक अध्यापक थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? ठीक है, अपने स्कूल में अपने घर में स्कूल बनाया था विद्यार्थियों के लिए, और वहाँ पे वो पढ़ाते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ही ही रैन ए स्कूल इन हिज हाउस टू टीच द स्टूडेंट्स। ठीक है, वह विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए अपने घर में एक स्कूल चलाते थे। हम आगे देख लीजिए। द पुलिस, वाई डिड द पुलिस टेक सेंगाबाई ड्रैगिंग ऑन द रोड। पुलिस सेंगाबाई को घसीटते हुए सड़क पर क्यों ले गई? क्यों ले गई? क्योंकि उसने नानाबाई की मृत्यु के बावजूद भी बच्चों को पढ़ाता रहा। ठीक है, अब देख लीजिए। द पुलिस टुक सेंगाबाई ड्रैगिंग ऑन द रोड बिकॉज ही हैड कंटिन्यूड टू टीच द चिल्ड्रन डिस्पाइट नानाबाईज डेथ। ठीक है, पुलिस सेंगाबाई को घसीटते हुए सड़क पर ले गए क्योंकि नानाबाई की मृत्यु के बावजूद वह बच्चों को पढ़ाता रहा। दोबारा देख लीजिए। द पुलिस टुक सेंगाबाई ड्रैगिंग ऑन द रोड बिकॉज ही हैड कंटिन्यूड टू टीच द चिल्ड्रन डिस्पाइट नानाबाईज डेथ। ठीक है, अब ये देख लीजिए आगे। हु वाज कालीबाई? कालीबाई कौन थी? व्हाट डिड सी डू? उसने क्या किया? ठीक है, तो कालीबाई एक छात्रा थी, बील छात्रा थी। ठीक है, तो कालीबाई वहाँ से बील टैंक्ड गर्ल। कालीबाई किशोरावस्था की एक बील लड़की थी। सी कट द रोप्स विद ए सिकल टू फ्री हिज टीचर। उसने अपने अध्यापक को आज़ाद कराने के लिए रस्सियों को एक हंसिए से काट दिया था। अब देख लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद मिसिंग लेटर्स। आपको मिसिंग लेटर आपने किए हैं, तो मिसिंग लेटर इसके अंदर स्पेलिंग्स आई हैं। ठीक है, पहला हो जाएगा मोमेंट्स। ठीक है, दूसरा हो जाएगा प्रिंस, तीसरा हो जाएगा कैंपेन, और चौथा हो जाएगा पैट्रोटिज्म, और पांचवा हो जाएगा पैलेस, और छठा हो जाएगा अनकॉन्शियस। इसको आप स्वयं करेंगे। ठीक है ना, इसको आप स्वयं करेंगे अपनी किताब में से ढूंढते हुए। ठीक है, आपका अभ्यास भी हो जाएगा। अब देख लीजिए इसकी बी जो एक्टिविटी है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर इन द डिक्शनरी, राइट देम इन योर नोटबुक। अब इसको आपको जैसे डिक्शनरी के अंदर शब्द दिए होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। कैसे ऑर्डर होता है? ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, डी आता है। तो इस तरह से पहले ये आ जाएगा, और बाकी आप स्वयं देखेंगे इसको कि अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट्स कौन सा आना चाहिए। आगे देख लीजिए एक्टिविटी थर्ड। स्टडी द फॉलोइंग टेंसिंग एंड ऑब्जर्व द यूज ऑफ द वर्ड्स द इन देम। ठीक है, अब देख लीजिए ए एन और द का प्रयोग है इसके अंदर। ठीक है ना, एग्जाम्पल दिया हुआ है इसके अंदर। ये देख लीजिए, द सन, द मून, द स्काई, द स्टार्स, द वर्ड। ठीक है, अब आपको पता है कि जो यूनिक चीज़ें होती हैं, ठीक है, संसार के अंदर एकमात्र चीज़ ऐसी होती है तो उसके लिए दा का प्रयोग होता है। ए के लिए एक वचन सिंगुलर, नाउन और प्रोनाउन के लिए ए का प्रयोग होता है। ए एन। ठीक है, एन का प्रयोग जो अपने वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, जो स्पेलिंग है इनसे स्टार्ट होती हैं, उनके आगे एन का प्रयोग होता है। सिंपल स्टोरी है, आप देख लीजिए। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो अर्थ यूनिक चीज़ है, तो इसके अंदर किसका प्रयोग करोगे? किसका प्रयोग करोगे? दा का प्रयोग आ जाएगा इसके अंदर। पहले में दा आ जाएगा, टी एच ई दा। ठीक है, आई एम स्टूडेंट ऑफ फिफ्थ, आई एम ए। ठीक है ना, ए का प्रयोग आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब देख लीजिए इंग्लिश इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब आई से शुरू हो रही है, ये देख लीजिए स्पेलिंग जो है ना आई से शुरू हो रही है, तो एन, ए ई आई ओ यू के लिए स्पेलिंग शुरू हो तो एन का प्रयोग करना है। कोटा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ चंबल। ऑफ चंबल एक नदी का नाम है और एक ही नदी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? कोटा के लिए कोटा में स्थित है, तो दा का प्रयोग आ जाएगा इसके अंदर, चौथे में दा। ठीक है, माय ब्रदर इज इंजीनियर, तो एन इंजीनियर आ जाएगा इसके अंदर, पांचवें के अंदर। ठीक है, ए भोपा ऑफ दरियागंज प्लेस ऑफ जंतर, तो जंतर एक वाद्य यंत्र है, तो दा जंत्र। ठीक है ना, दा जंत्र। ठीक है ना, और मेहरानगढ़ फोर्ट इन द जोधपुर। अब देख लीजिए मेहरानगढ़ दुर्ग भी एक ही है, दा यूनिक चीज़ है,
कालीबाई वाज ब्रेव गर्ल, वाज ए ब्रेव गर्ल, एक बहादुर लड़की थी। द काउ इज होली एनिमल, द काउ इज ए होली एनिमल, ए आ जाएगा। अब आगे देख लीजिए 10वां, कैमल, कैमल ए कैमल, ठीक है ना। 10वें के अंदर ए कैमल इज कॉल्ड कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, ठीक है, क्योंकि द शिप ऑफ द डेजर्ट इज ए यूनिक एंड एक ही है द शिप ऑफ ए डेजर्ट, वो कौन है, कैमल। अब देख लीजिए 11वां देख लीजिए, आई हैव बंच ऑफ कीज, बंच हैज मैनी कीज इन इट, द आ जाएगा, द बंच, ठीक है ना, द बंच। आई हैव ए बैट एंड ए रैकेट एट होम, आई यूज द बैट, द बैट यहाँ यूनिक है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्रिकेट एंड द रैकेट, इसके अंदर भी द आ जाएगा, दोनों के अंदर द आ जाएगा इनमें, ठीक है ना। अब आगे देख लीजिए आप लोग एक्टिविटी 6, एक्टिविटी 6 इज इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। आपको इन द लेसन यू रीड द वर्ड्स टीचर एक्टिविस्ट स्टूडेंट्स एक्ट, लिसन टू योर टीचर रिएक्टिंग द पोएम गिवन बिलो एंड फॉलो हिम और हर। पाठ में दिए गए टीचर एक्टिविस्ट स्टूडेंट आदि शब्दों को आपने पढ़ा, आपने अध्यापक द्वारा नीचे दी गई कविता को पढ़ते उच्चारण करते हुए सुनिए तथा उसका अनुसरण कीजिए। अब देख लीजिए ये आपको कविता पढ़नी है और उसका अनुसरण करना है, ठीक है। ए सिंगर सिंग्स ए सॉन्ग, एक जो सिंगर है वो गीत गाता है। ए वेवर वेब्स क्लोजेस, क्लोज जो वेवर होता है वो मतलब धोबी जिसको कह सकते हैं, ठीक है ना। ए डांसर मूव्स बॉडी, डांसर क्या है, अपनी बॉडी को मूव करता है। ए पोटर मेक्स पोट्स, जो पोटर होता है कुम्हार होता है वो बर्तन बनाता है। ए प्रिस्ट वॉरशिप्स गॉड, ठीक है, पुजारी पूजा करता है। ए सोल्जर सर्व्स इन द आर्मी, सैनिक देश की सेवा करता है। ए टीचर टीच सच, एक अध्यापक हमें पढ़ाता है। ए बेगर बैग्स फॉर मनी, भिखारी भीख मांगता है, पैसों के लिए भीख मांगता है। ए ड्राइवर ड्राइव्स ए व्हीकल, एक जो चालक होता है वो वाहन चलाता है। ए राइटर राइट्स प्रोज, जो राइटर होता है लेखक होता है वो पैरा लिखता है, ठीक है, पैरा लिखता है। या कोई शॉपकीपर, ए शॉपकीपर सेल्स थिंग्स, शॉपकीपर दुकानदार चीज़ें बेचता है। ए कस्टमर बाई दोज, कस्टमर उनको खरीदता है। ए पेंटर पेंट्स पिक्चर्स, पिक्चर जो पेंटर होता है वो पिक्चरों को पेंट करता है, पिक्चर्स को। ए डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स, ठीक है, जो डॉक्टर होता है वो मरीजों का इलाज करता है। एन इंस्ट्रूमेंट्स मेक्स थिंग्स ऑफ आयरन, जो लोहार होता है वो लोहे की चीज़ें बनाता है। ए गोल्ड स्मिथ मेक्स ऑर्नामेंट्स, ब्रदर जो सुनार होता है वो सोने के आभूषण बनाता है। ब्रदर एंड सिस्टर प्ले टुगेदर, भाई और बहन इकट्ठा खेलते हैं। फादर टेक्स अवर केयर, फादर हमारे देखभाल करते हैं पिताजी। मदर ऑलवेज लव्स अस, माता हमें प्यार करती हैं। मूविंग फिंगर्स इन हेयर, बालों के अंदर उंगलियां मारती हैं। एक्टिविटी 5, यस्टरडे यू सॉ ए एक्सीडेंट in which girl was injured, in which a girl was injured badly. Write 5 sentences. What did you do to save the girl? ये है कि कल आपने एक एक्सीडेंट के बारे में देखा, ठीक है, उसके अंदर एक लड़की भयानक रूप से चोटिल हो गई, घायल हो गई। अब आपको क्या करना है, 5 वाक्य लिखने हैं, उसको बचाने के लिए आपने क्या किया, ठीक है। ये आपको अपने आप लिखने हैं, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आई सा ए गर्ल लाइंग ऑन द रोड, मैंने लड़के को पड़े हुए देखा, फिर क्या किया, वहाँ खून बह रहा था, ठीक है, फिर मैं उसको हॉस्पिटल ले गया, ठीक है, फिर मैंने उसको उसकी जान बचाने के लिए अपना रक्तदान दिया, ठीक है, फिर मैंने कुछ दवाइयाँ लेके आया डॉक्टर को, ठीक है, डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिखी उसके लिए दवाइयाँ लेके आया और इस तरह से उसकी जान बच गई। ये 5 वाक्य आपको लिख देने, ठीक है। जिसकी आपको अनुवाद नहीं आए वो आप पूछ सकते हैं। तो ये आपका जो लेसन है 14वां एक गुरु भक्त कालीबाई, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।